हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, नीति शतक शिक्षाओं का वह समूह है जो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। आज का हमारा श्लोक इस प्रकार है। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम् आराधयेत्। बच्चों, अन्वय कर लेते हैं। जनः सिक्तासु यत्नतः पीडयन् तैलमपि लभेत पिपासार्दितः च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत कदाचिद् अपि पर्यटन् जनः शशविषाणम् आसादयेत् तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत्। पहले 3 चरण में असंभव कार्यों का वर्णन है तथा चतुर्थ चरण में मूर्ख जन की प्रकृति का वर्णन है। ठीक है बच्चों, अर्थ देख लेते हैं। लभेत विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन। जनः लभेत मनुष्य प्राप्त कर लेवे, कर सकता है। सिक्तासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बालू मिट्टी में, बालू रेत में, तैलम तेल को, अपि भी, यत्नतः प्रयत्न पूर्वक। यत्नतः में बच्चों यत्न धन तसिल प्रत्यय है जो पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पीडयन बच्चों पीडय धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। क्षत्रि का अत शेष रहता है और अत को पुल्लिंग में अन आदेश हो जाता है। क्षत्रि प्रत्यय ता हुआ, ते हुए, ती हुई के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जनः यत्नतः सिक्तासु पीडयन् तैलमपि लभेत मृगतृष्णिकासु। मृगाणां तृष्णा वर्तते अस्याम इति। मृग तृष्णाओं में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बच्चों, मृग तृष्णा का अर्थ होता है मृग मरीचिका। सूर्य की किरण जब बालू रेत पर गिरती है तो हिरण को वह कोण विशेष की दूरी से जल के समान प्रतीत होती है। जैसे जैसे उसे जल समझता हुआ हिरण आगे की ओर बढ़ता है तो यह जल का भ्रम भी आगे आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हिरण उस मृग मरीचिका का पीछा करते करते दूर तक चला जाता है, थक जाता है, परंतु उसे रेगिस्तान में जल नहीं प्राप्त होता। तो यहाँ मृग तृष्णा का अर्थ है मृग मरीचिकाओं में। पिपासार्दित है, प्यास से पीड़ित व्यक्ति। सलीलम पिबेत, जल को पी सकता है। जबकि बच्चों मृग तृष्णा में जल नहीं होता। कदाचिदपि और कभी भी पर्यटन जन है, घूमता हुआ मनुष्य
पर्यटन में भी बच्चों क्षत्रिय प्रत्यय है, जिसका अभिप्राय है घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ। कभी घूमता हुआ व्यक्ति भी शश विषाणम, शश का अर्थ होता है खरगोश, विषाणम का अर्थ है सींग, आसादयेत का अर्थ है प्राप्त कर सकता है। तो कभी घूमता हुआ मनुष्य खरगोश के सींग को प्राप्त कर सकता है। तो का अर्थ है बच्चों परंतु, परंतु प्रतिनिविष्ट है च असौ मूर्ख जन है, दुराग्रह से अभिभूत मूर्ख जन है जो। तो यहाँ कर्मधारय समास है तथा प्रतिनिविष्टस्य मूर्ख जनस्य चित्तम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है कि दुराग्रह से हठी बने हुए मूर्ख व्यक्ति के चित्तम, चित्त को नहीं आराधयेत, प्रसन्न किया जा सकता। हठी व्यक्ति का चित्त कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है, आप देखिए, लभेत, पिबेत, आसादयेत, आराधयेत, ये सभी विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इनका जो कर्ता है वह जन है, मनुष्य है। ठीक है बच्चों, कवि यहाँ कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति असंभव कार्यों को कर सकता है, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। मनुष्य प्रयत्न पूर्वक पेरते हुए बालू मिट्टी में से तेल को भी प्राप्त कर सकता है। पेरते हुए का अभिप्राय है बच्चों बार बार मिट्टी का अवलोड़न किया जाना, मिट्टी को, बालू रेत को बार बार अवलोड़ित किए जाने के बाद हो सकता है वहां से तेल प्राप्त हो जाए, जबकि बच्चों यह असंभव कार्य है, परंतु मनुष्य ऐसा कर सकता है। नंबर 2, प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग तृष्णाओं में जल को भी पी सकता है, जबकि बच्चों मृग तृष्णा में जल होता ही नहीं है, परंतु यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तथा कार्य नंबर 3, कभी मनुष्य घूमते हुए खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है, यह भी असंभव है, खरगोश के सींग होते ही नहीं है। तो मनुष्य खरगोश का सींग भी पा सकता है, परंतु वह व्यक्ति दुराग्रह से हठी बने हुए मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। आगे बच्चों समझ में, कवि के कहने का भाव यह है कि कोई भी मनुष्य असंभव से असंभव कार्य कर सकता है, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ बच्चों पृथ्वी छंद है, मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, परंतु सभी असंभव कार्य किए जा सकते हैं, जैसे बालू रेत में से तेल का निकाला जाना, मृग तृष्णा में जल की प्राप्ति की जाना, तथा घूमते हुए मनुष्य के द्वारा खरगोश के सींग को प्राप्त कर लेना, ये सभी असंभव है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है यथासंभव हमें दुराग्रहों से ग्रसित नहीं होना है और अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करते हुए मूर्ख की श्रेणी से दूर रखना है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।